लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में आज झंझारपुर लोकसभा के बाबूबरही में एक चुनावी सभा को संबोधित करते राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार, 4 लाख को नौकरी दे दिया है, 1 लाख की बहाली होने जा रही है, 3 लाख के लिए काम शुरू हो गया है। अगले साल के अंत तक 10 लाख लोगों की नौकरी को लेकर काम शुरू हो जाएगा, आगे उससे भी ज्यादा हो सकता है। 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और ये लोग झूठ नहीं बोलते, ये लोग काम करते हैं, पर वो लोग थोड़े ही काम करते हैं, सिर्फ मीडिया में बने रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को बाबूबरही हाई स्कूल मैदान में एनडीए की ओर से आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। जदयू जिला अध्यक्ष फूले भंडारी की अध्यक्षता और भाजपा नेता रणधीर खन्ना के संचालन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जब वो एमपी थे तब उसे मीडिया के लोग बहुत ही मानते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत नगर निकाय विभाजन के बाद 2013 में पुलिस भर्ती में 35% आरक्षण दिया। आज 30,000 से ज्यादा महिला पुलिस सेवा में है। इतना ज्यादा महिला दूसरे राज्यों में पुलिस में नहीं है। अब और ये संख्या बढ़ेगी। 2016 में ही इसे तय कर लिया कि सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। पहले स्वयं सहायता समूह का क्या हाल था? महिलाओं के घर में पुरुष लोग बाहर रह रहे थे, तब वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की खूब वृद्धि कराई। उसके बाद जब वो सब करने लगे तो महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह है उसे जीविका का नाम दिया। तब उससे जुड़ी महिला सदस्यों को जीविका दीदी कहने लगे। उस समय केंद्र में जो सरकारें थी वो यहाँ आकर काम देखने आई तो वो इसे आजीविका नाम दिया। जीविका पूरे देश में आजीविका हो गई। समूह की संख्या 10,51,000 हो गई। 1,31,00,000 महिलाएं जीविका दीदी हो गई हैं। शहरी क्षेत्र में अब ये काम शुरू हो गया है। अब इसकी संख्या और बढ़ेगी। दीदी अच्छा काम कर रही हैं। आजकल वो लोग बोलते हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, हम लोग ही करवाए हैं। लेकिन 2005 से 2020 तक 8 लाख लोगों को ये नौकरी दिलाए, लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराई। हर महीने 11,000 मरीज इलाज कराने अस्पताल आ रहे हैं। इन मरीजों को मौका दीजिएगा तो वे लोग जो काम कर रहे हैं तो फिर उसका क्या होगा? हर चीज बर्बाद हो जाएगा। याद करिए ये लोग क्या करते हैं, अपने जाता है तो बेटी को बना दिया, या उनकी जुबान फिसल गई पत्नी को बना दिया। कितना ज्यादा बेटा बेटी हुआ। सोच लीजिए कि बेटी को बनवा रहा है, दुर्गा बेटी को बनवा रहा है। बताइए हम लोग इतने दिन कम से कम कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा कर रहा है? हमारे लिए पूरा परिवार एक ही परिवार है। आप सब हमारे परिवार हैं। ये लोग धंधा करते हैं, न्याय के साथ विकास का काम हो रहा है। मुस्लिम वाले क्षेत्र में ये लोग धंधा करते थे, मदरसा को भी ये लोग ध्यान नहीं देते थे। कितना लोग परेशान रहते थे। वे लोग मदरसे का सब काम करना शुरू कर दिया। अब उनके शिक्षकों को भी शिक्षक के बराबरी में वेतन दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहता था, कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्रवाई हिंदू मुस्लिम के बीच रहता था तो झगड़ा होता था। 2006 के बाद से 8,000 से ज्यादा का घेराबंदी कराया। 1,000 का आगे और घेराबंदी किया जाएगा। इधर उधर करिएगा तो वो लोग काम नहीं करेगा, अपने लिए सोचेगा। 7 निश्चय से हर घर नल जल बिजली शौचालय पहुंचा दिया। लड़का लड़की को पोशाक साइकिल योजना, कितना बढ़िया लगता है जब बच्ची माता पिता को लेकर साइकिल से चलती थी। मुख्यमंत्री 18 साल पहले के और उसके बाद के हर कार्यों के बारे में कहा। आगे कहा कि अब की पीढ़ी इसे भूलने लगे हैं। सबको याद रखिए, प्रजनन दर 4.3 थी जो घटकर 2.9 रह गई है। हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कराया। इंटर पास करने पर बच्चियों को 25,000 रुपए, स्नातक पास करने पर 50,000 रुपए देने लगे। बच्चियों के लिए हमेशा की वो सब कुछ करते रहे हैं। पहले 2006 में पंचायत चुनाव कराया। 2005 के नवंबर के बाद से वो लोगों की सेवा की है। उससे पहले उन लोगों ने क्या किया? 15 साल तक राज किया। कांग्रेस का क्या हाल था? शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था। कम बच्चे पढ़ाई करते थे। सड़क पुल पुलिया बिजली नहीं थी। आपस में कितना वाद विवाद होता था। मुस्लिम से वोट लेने की बात करते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति थी? 5वीं कक्षा तक में गरीब घर की बच्चियां पढ़ नहीं पाती थी। प्रत्याशी रामप्रीत मंडल को माला पहनाते हुए मुख्यमंत्री ने जाते जाते कहा कि पूरे मत से इसे जिताइएगा। पूरे बिहार के 40 से 40 सीट वे लोग जीते। पूरे देश में 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री रहेंगे
और तब पूरे बिहार के विकास के लिए जरूरत के हिसाब से सहायता करेंगे। इसलिए अनुरोध करने आए हैं, रामप्रीत मंडल को जिताइए। अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष फूले मंडल और संचालन भाजपा नेता रणधीर खन्ना ने किया। मौके पर बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा, राजनगर विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान, खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, बाबूबरही विधायक डॉक्टर भारती मेहता, ललन मंडल, पूर्व सांसद वीरेंद्र चौधरी, प्रवीण मंडल, पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह, बलराज सैनी सहित बड़ी संख्या में एनडीए के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बाबूबरही से संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना, झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज का अस्पताल, अब एक काम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के भवन निर्माण तेजी से जारी है और इसके लिए 515 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने लगाया है। ये सब काम हम लोग एक एक जगह कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि जीएनएम संस्थान पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है और उसके बाद हम लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास किया है। एक एक तरह से काम कर रहे हैं और उसके बाद मधुबनी जिले के बलिराजपुर, रामनगर और मधुबनी में 3 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों का भी संचालन किया जा रहा है। आप पूरे मत से जिताइए, यही हम लोगों का कहना है। और एक बात हम कहेंगे कि हम लोग तो चाहते हैं कि पूरे बिहार का 40 का 40 सीट हम लोग जीतें। अब पूरे देश में 400 से भी ज्यादा सीट जीतेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री रहेंगे और पूरे बिहार का विकास और यहाँ का भी, बिहार को भी जो जरूरत होगा उसकी भी सहायता करेंगे। इसलिए हम तो आप सब लोगों से ये अनुरोध करने आए हैं कि भाई रामप्रीत मंडल जी को जिताइए। तो जिताइएगा, हाथ उठा के बताइए। बोला, अरे बोलिए ना, हाथ में ना उठा दे, उठेगा क्या? हाथ उठा के बताओ, देवा वोट की ना देवा? बहुत धन्यवाद। कहाँ गए? हम इनके जीत के लिए फिर देखिए कर दिए तो पूरे तौर पर आप लोगों ने आश्वस्त किया है। मैं आपको बधाई देता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि जो काम बढ़िया से हुआ है उसको और आगे तेजी से कराते रहेंगे, यही आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की, जिंदाबाद।